हैव अ नाइस डे टू यू ऑल। माय नेम इज़ नीरज और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजेस इन इंग्लिश। तो इन यूजेस को हम क्या करेंगे, अपने स्पीकिंग में यूज़ करेंगे। और ये यूजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर हमें अपने इंग्लिश में चार चाँद लगाना है ना, तो इन सारे यूजेस की तरह यूज़ करके हम अपने इंग्लिश में चार चाँद लगा सकते हैं। और इन सारे यूजेस का उपयोग करके हम किसी के सामने बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो अब ध्यान समझ पा रहे हैं कि जब ये इतना इम्पोर्टेंट है तो क्यों ना हम इसको सीखें। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग सीखते हैं। तो जैसा आप लोग पहला देख पा रहे हैं क्या है कि अ केक वॉक, जिसे अदर वर्ड में कहते हैं सिंपल टास्क। तो इसको मैं अगर सबसे पहले हिंदी में समझा दूँ तो अ केक वॉक मीन्स होता है सिंपल टास्क, मीन्स ऐसे काम जो बहुत ही सरल हो, बहुत ही आसान हो। तो जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, टीचिंग इज़ अ केक वॉक, जो पढ़ाना एक बहुत ही सरल काम है। टीचिंग इज़ अ केक वॉक, इसे कह सकते हैं टीचिंग इज अ सिंपल टास्क। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट अ केक वॉक, अंग्रेजी बोलना एक सरल काम नहीं है। तो आप समझ सकते हैं नाउ दिस to speak in English, it has become a very biggest problem where people want to speak. So this is why speaking English means अंग्रेजी बोलना एक सरल कार्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए आपका दूसरा यूज़ है अ गाला डे, जिसे अदर वर्ड में कहते हैं हैप्पीएस्ट डे। इसका मतलब है कि ज़िंदगी में जब आप बहुत खुश, ऐसा दिन जिस दिन आप इतना खुश हुए थे कि उसके अलावा और किसी दिन आपने कंपेयर टू उस दिन कि आपने कभी उतना हैप्पी नहीं हुआ, तो उसे कहते हैं हैप्पीएस्ट डे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा क्या है कि माई बर्थडे इज़ अ गाला डे फॉर मी, जो मेरा बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है, वो मेरे लिए खुशी का दिन है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हिज फर्स्ट डे ऑफ हिज स्कूल इज़ गाला डे फॉर हिम, उसका पहला दिन जो स्कूल का है ना, उसके लिए खुशी का दिन है, जिसे कहते हैं गाला डे या तो हैप्पीएस्ट डे। तो वही मैं बताया आपको कि ज़िंदगी में जब आप बहुत खुशी हुए थे, वही आपका क्या है, गाला डे। नेक्स्ट देखिए क्या है, बियॉन्ड ऑफ, जिसे कहते हैं अदर वर्ड में आउट ऑफ थॉट प्रोसेस। इसका मतलब है कि ना, सोच से परे, कि जितना आप सोचते हैं उसके आगे से। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे मैं कहूँ ना कि हिज स्पीच वॉज बियॉन्ड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, जो उसका भाषण था ना, मेरे समझ से परे था। कहने का मतलब है कि मेरे समझ में कुछ नहीं आया। वही तो मैंने आपको बताया, बियॉन्ड मीन्स सोच के ऊपर, ऐसा कि हम आप वहाँ सोच ही ना सके। नेक्स्ट देखिए, योर थॉट प्रोसेस इज बियॉन्ड ऑफ हर्ट्स, मीन्स आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो आपका विचार है, उसके थॉट प्रोसेस से बहुत अलग है, उसके सोच से आपका परे है। मतलब आप उसका थॉट प्रोसेस, आपका लेवल बहुत बड़ा है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अ फैंसी प्राइस। तो आपको मैं बता दूं, अ फैंसी प्राइस मीन्स होता है मुंह मांगा दाम। मुंह मांगा दाम, ऐसे दाम जो आप या कोई आपसे कहे और आप देने के लिए तैयार हो जाएं, तो उसे कहते हैं अ फैंसी प्राइस। तो इसे एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे आई विल गिव यू अ फैंसी प्राइस ऑफ दिस हाउस, इस घर का मैं आपको मुंह मांगा दाम दूंगा, कि आप जितना कहेंगे मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है कि ही वॉज गिविंग अ फैंसी प्राइस ऑफ दैट सेलफोन, तो वह उस सेलफोन का, उस मोबाइल का मुंह मांगा दाम दे रहा था। तो इस तरीके से अब फैंसी प्राइस को स्पेशली हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, वॉट इन अर्थ। वॉट इन अर्थ का हिंदी में बता दूं, इसका मतलब होता है न जाने क्या। अब न जाने क्या का उपयोग हम कैसे करेंगे, जैसे व्हाट इन अर्थ ही शोड मी, न जाने क्या उसने मुझे दिखाया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इन अर्थ राम सेड इन द क्लास, तो न जाने क्या राम ने कक्षा में कहा। तो इस तरीके से हम व्हाट इन अर्थ का उपयोग बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या आता है कि गो ऑन। गो ऑन को अदर वर्ड में हम कह सकते हैं कैरी ऑन, जिसे कहते हैं जारी रखना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दिया हूँ ना, गो ऑन गोइंग मीन्स जाते रहो, गो ऑन राइटिंग मीन्स लिखते रहो। तो मैंने अभी बताया कि गो ऑन जिसे कहते हैं कीप ऑन, तो इसका मतलब होता है जारी रखना। तो इस तरीके से इसका उपयोग करेंगे। एंड नेक्स्ट देखिए क्या है, वॉट एवर। वॉट एवर मीन्स होता है जो कुछ भी, मीन्स जो कुछ भी। अब इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे अभी मैं बात करता हूँ। जैसे वॉट एवर यू नो यू हैव गिव इट टू मी, जो कुछ भी आपके पास है आप मुझे दे दीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, वॉट एवर यू नो टेल मी, जो कुछ भी आप जानते हैं मुझे बता दीजिए। सो वॉट एवर योर सीक्रेट इज शेयर विथ एवरीवन, जो कुछ भी आपका सीक्रेट है आप उसे सबके साथ साझा करें। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, क्रक्स ऑफ प्रॉब्लम। क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम मीन्स मेन कॉज ऑफ प्रॉब्लम, जो मुख्य कारण है, मीन्स समस्या की जड़ या फसाद की जड़ जो होता है उसे कहते हैं क्रक्स ऑफ प्रॉब्लम। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, मनी इज क्रक्स ऑफ ऑल प्रॉब्लम, जो समस्या की जड़ बोले तो
पैसा ही समस्या की जड़ है, इसे कह सकते हैं पैसा ही फसाद की जड़ है। नेक्स्ट देखिए क्या है, करप्शन इज द क्रक्स ऑफ प्रॉब्लम इन इंडिया। जो करप्शन है तो इस भ्रष्टाचार, वो भी क्या है, क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम इन इंडिया, तो भारत में समस्या की जड़ है। तो इस तरीके से इन सारे यूजेस को अगर हम यूज़ करेंगे तो रियली पीपल हम लोग बहुत ही अच्छे से स्पीकिंग बोल पाएंगे और खुद के लेवल को दिखा पाएंगे कि नो वी नो इंग्लिश वेल and we have that capability to explore our knowledge. So आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।